जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन आर्मी पोर्टर भर्ती 2024 की। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, काफ़ी समय से पढ़ाई से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए इंडियन आर्मी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है और अब वो सरकारी नौकरी की तलाश में है, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसके लिए आपको ना ही किसी तरीके का कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत है, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम होता नहीं है, केवल और केवल आपका एक फिजिकल होता है। फिजिकल में वो भी आपसे रनिंग कराई जाती है और आपका सीधे सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन भी बहुत ही नॉर्मल मांगी गई है, केवल 10th पास। तो भर्ती के बारे में हम डिटेल से आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे इसमें आप सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रिक्रूटमेंट साइट यानी कि भर्ती का स्थान कौन सा है हमारा। देखिए, ये भर्ती दो जगहों पर इस समय हो रही है। पहला है यहाँ उत्तराखंड में, उत्तराखंड पिथौरागढ़ में, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में चल रही है। अरुणाचल प्रदेश में जो भर्ती चल रही है वो 23/5/2024 से चालू हो जाएगी। वहीं जो पिथौरागढ़ में उत्तराखंड में जो भर्ती हो रही है वो होगी आपकी यहाँ, वो भर्ती आपकी 27 मई 2024 से 30 मई 2024 तक होगी। ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे बात करते हैं पोस्ट की। इसके लिए जो पोस्ट है वो 600 पद निकाले गए हैं। एज आपकी जो मांगी गई है वो है 18 से 40 वर्ष। और एज का जो काउंट होगा आपका, मतलब कि एज आपकी कब से काउंट होगी, वो 1 मई 2024 से काउंट की जाएगी। ठीक है, पोस्ट का अगर हम नाम देखते हैं तो पोस्ट यहाँ पर हमारा है ट्रेडमैन, पोर्टर और कुक। 3 काम आपसे कराए जाएंगे। अगर आप कुक हैं, अच्छा खाना बना लेते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। वैसे यहाँ स्किल टेस्ट होने वाला नहीं है, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होता, लेकिन भर्ती इसी अकॉर्डिंग निकाली गई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन केवल 10th पास मांगी गई है। आप भारत के किसी भी कोने से हैं और सिंपली 10th पास किया आपने, किसी भी तरीके का कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा जाता है कि आप इतने परसेंट लाए हो 10th में तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल सिंपली आप 10th पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। सैलरी जो आपकी है वो 18,000 रुपये आपका बेसिक पे है, प्लस 9,600 रुपये इसमें डीए आपका मिलेगा, और 2,700 रुपया, यहाँ मैंने गलती कर दी है थोड़ी, ये है 2,700 रुपया रिस्क अलाउंस। मतलब आपकी पोस्टिंग हिल एरिया में रहेगी, ऐसे जगहों पर रहेगी तो वहाँ रिस्क अलाउंस। कुल मिलाकर जो आपकी यहाँ सैलरी जो आपकी बनती है वो 33,000 रुपये या 35,000 रुपये के आसपास आप मान लीजिए। 35,000 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पर बन जाती है। तो देख रहे हैं आप, सरकारी नौकरी मिल जाए और सैलरी इतनी अच्छी हो, फिर कहना ही क्या है। फॉर्म जो आपका भरा जाएगा वो 27 मई 2024 से 30 मई 2024 तक है। यहाँ आपको किसी भी तरीके का कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। बस इस डेट में सुबह 6 बजे से ये भर्ती चालू हो जाएगी, शाम तक रहेगी। 27 तारीख 2024 से 30 मई 2024 तक आप किसी भी डेट में यहाँ चले जाइए। पिथौरागढ़ में धार चूल्हा एक जगह है, धार चूल्हा में ही आपका ये ग्राउंड बना है और वहीं पर आपकी रनिंग होगी। रनिंग जो होगी वो आपकी 1600 मीटर की होगी। इसमें आपको 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। ये समय कभी कभी बढ़ाकर 6 मिनट तक कर दिया जाता है। 6 मिनट के अंदर भी अगर आप 1600 मीटर की रनिंग कर लेते हैं तब भी आप क्वालिफाई यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप कि आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप प्रिंट निकाल लीजिए, घर पे वो फॉर्म भर दीजिए और फॉर्म भरकर ले जाइए यहाँ पर धार चूल्हा में, जो कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। सीधे आप वहाँ जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
अब हम जानते हैं कि भर्ती के समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। देखिए बहुत बार क्या होता है कि जब पहले रैली भर्ती हुआ करती थी तो उसमें डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते थे, तो बच्चे निर्धारित डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जा पाते थे तो वहीं से वापस कर दिया जाता था। लेकिन इस बार पूरी लिस्ट लेकर मैं आया हूं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और इसका पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे, ठीक है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट अगर आपके पास है तो आप उसे लेकर जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी आपका 10th का मार्कशीट चल जाती है, तो दोनों ही बातें एक हो गई। यहाँ पर आपकी 10th की मार्कशीट दोनों में काम आ जाएगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST OBC हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और सभी लोगों को, चाहे वो SC ST OBC या किसी भी कास्ट के हों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो सभी को चाहिए ही चाहिए। पासपोर्ट साइज की 4 फोटोज आपको लेके जानी है। अब यहाँ आप एक बात और जान लीजिए कि आपको केवल 4 नहीं लेके जानी है। कभी कभी क्या होती है, फोटोज गड़बड़ हो जाती हैं, चिपकाने में या कहीं कैरी करने में ख़राब हो जाती है, तो आप कम से कम 10 फोटो ले लीजिएगा। 10 फोटो आप अपने पास रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। फिर आपको चाहिए आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, दोनों में से कोई एक हो, या फिर आपका वोटर ID कार्ड भी अगर होगा तो भी चल जाएगा। वोटर ID कार्ड भी आपका यहाँ पर चलने वाला है। फिर इसके बाद आपको फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। किसका? CMO के द्वारा बनाया हुआ, आपके जिले का जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है उसका आपका फिटनेस सर्टिफिकेट लगने वाला। ये आप लेकर जाएंगे तभी आप इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे। दूसरा आपको चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको एक देना होगा। आप अपने नियरेस्ट थाने में चले जाइए, वहाँ एक एप्लीकेशन दे दीजिए और वहाँ से आपका, या आप पुलिस ऑफिस चले जाइए, सिंपली है आप SP ऑफिस चले जाइए, वहाँ से आपका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बन जाएगा। फिर आता है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको राजपत्रित अधिकारी से बनवाना है। किसी भी स्तर का कोई भी राजपत्रित अधिकारी है वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बना देगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये किस लिए मांगा गया है, लेकिन मांगा गया है। आपकी फैमिली की 6 फोटो मांगी गई हैं जो आप फैमिली के साथ खिंचवाए हैं। मतलब आप हो, आपके मम्मी पापा, भाई बहन या जो आपका गार्जियन हो, उनके साथ आपकी 6 फोटो और प्लस 6 फोटो और चाहिए आपकी खुद की, स्वयं की। ये पासपोर्ट साइज फोटो तो चाहिए चाहिए, 6 फोटो आपकी और चाहिए, ठीक। तो इतने अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर चले जाइए और सीधे भर्ती में शामिल हो जाइए, ठीक है। अगर कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने में आपको दिक्कत आ रही है तो अभी भी टाइम है। टाइम बहुत, अभी मैंने टाइम बताया ना, 27 मई से आपके जो ये भर्ती रैली है ये चालू हो रही, तो अभी आपके पास समय है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा लीजिए और कोशिश करिए कि 27 तारीख को ही आप पहुंच जाइए, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि डेट का इंतज़ार करते रहते हैं कि अभी 27 है, 28, 29, 30 हमारे पास बहुत समय है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप 27 को पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा, सिलेक्शन के चांस आपके अच्छे हो जाते हैं। तो उत्तराखंड में जो ये पोस्ट निकाली गई है वो है 600, वहीं अरुणाचल प्रदेश में जो ये पोस्ट है वो है कम से कम 1200 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई। आप दोनों जगहों में से जहाँ आप कंफर्टेबल समझते हैं, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए और चाहे आप उत्तराखंड चले जाइए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, कोई भी स्टूडेंट इसमें भर्ती रैली में शामिल हो सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, बेशक मुझे कमेंट करके बताइए। 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।